हर गांव, हर खबर। जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कलेक्टर की मौजूदगी में ही दो पक्ष आमने सामने आ गए और शुरू हो गई तीखी बहस। दरअसल दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव कॉरिडोर निर्माण की समीक्षा बैठक लेने पहुंचे थे, लेकिन बैठक अचानक विवादों में बदल गई। झंडा बाजार की जमीन खसरा नंबर 180 को लेकर व्यापारियों और एक स्थानीय पक्ष के बीच जमकर कहासुनी हो गई। व्यापारियों का कहना है कि यह जमीन आबादी क्षेत्र एरिया में आती है और यहाँ पीढ़ियों से लोग मकान और दुकानों में रह रहे हैं, लेकिन आरोप है कि इसे अतिक्रमण बताकर करीब 250 दुकानों पर निशान लगाए गए और गिराने की अफवाह फैलाई गई, जबकि राजस्व विभाग, पूर्व कलेक्टर और पर्यटन विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से केवल सीमांकन कराया गया था। मकान या दुकान गिराने की कोई बात नहीं आई थी। इसी वजह से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। स्थिति और भड़क गई जब बैठक के दौरान जल निकासी की व्यवस्था को लेकर भी मुद्दा उठा। स्थानीय लोगों का कहना था कि कॉरिडोर निर्माण के पहले चरण का आधा काम पूरा हो चुका है, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है। इसी दौरान एक बयान सामने आया कि पूरा बांदकपुर डूब जाए, लेकिन कॉरिडोर निर्माण नहीं रुकना चाहिए। बस फिर क्या था। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बैठक में ही तू मैं की स्थिति शुरू हो गई और हालात बिगड़ते देख एसडीएम और अन्य अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया गया। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी पर सख्त नाराजगी जताई। कहा कि 30 मई 2026 तक काम पूरा होना था, लेकिन अभी तक 50% से भी काम नहीं हो पाया है, जो बेहद चिंताजनक है। 100 करोड़ की इस बड़ी परियोजना में देरी और लापरवाही पर अब कार्रवाई की तैयारी है। साथ ही कलेक्टर ने साफ कहा कि स्थानीय लोगों के सुझावों को भी शामिल करना जरूरी है ताकि आगे कोई विवाद न हो। महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि जहां एक तरफ स्थानीय लोग कॉरिडोर निर्माण का समर्थन कर रहे हैं और उसे रोजगार और विकास का अवसर मानकर सहयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ निर्माण को लेकर श्रेय लेने की राजनीति भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर इस परियोजना से खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बेवजह विवाद और तनाव की स्थिति भी बन गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन विकास, जनभावना और राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच किस तरह संतुलन बनाता है। आज कलेक्टर महोदय ने काली रोड का निरीक्षण किया, आप सामने रहे, क्या बात? मुख्य रूप से ये बात पाई गई कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने से पहले ड्रेनेज वाटर, बारिश के पानी के निकासी की जो व्यवस्था उसमें सम्मिलित नहीं की गई है, उसके लिए मुख्य रूप से कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया है और वह निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कार्य है। सबसे पहले पानी निकासी की व्यवस्था हो, उसके बाद कॉरिडोर का निर्माण हो। हम सब बांदकपुर वासी कॉरिडोर के निर्माण से बहुत खुश हैं। निश्चित रूप से बांदकपुर के प्रत्येक युवा को, प्रत्येक व्यापारी को ये कॉरिडोर बनने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बांदकपुर के लोगों की आय बढ़ेगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े हमारे बांदकपुर निवासियों के लिए तथा ट्रस्ट के लिए सौभाग्य का विषय है कि माननीय कलेक्टर महोदय ने बहुत इंटरेस्ट लिया और जो कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण में जो कमियां मालूम पड़ रही हैं उनको सुधार करने के लिए उन्होंने समस्त शासकीय अधिकारियों को निर्देशित किया। हम उनके अत्यंत आभारी हैं। ट्रस्ट की तरफ से हम आश्वस्त करते हैं कि इस क्षेत्र की उन्नति के लिए जो भी कार्य होगा उसमें ट्रस्ट कमेटी के सदस्य हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जागेश्वर नाथ धाम लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु को सकारात्मक ऊर्जा मिले, एक ऐसा दिव्य, ऐसा आध्यात्मिक माहौल मिले कि वो सुखद अनुभव महसूस करे। उन्हें जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है, छाया है और आवश्यक होने पर उनको रहने की व्यवस्था मिले। जो हमारा कॉरिडोर बन रहा है उसका कार्य समय सीमा में पूर्ण हो, गुणवत्तापूर्ण हो। जो जहाँ जैसी और आवश्यकता है संशोधन की, उसमें संशोधन हो। जो जनता के हित में है, जनता को जिससे किसी तरह की असुविधा कम से कम हो और हमारा कॉरिडोर का अच्छे से अच्छा विकास हो, ये सब प्रयास हमारे द्वारा देखने के लिए इन सबको दृष्टिगत रखते हुए आज कॉरिडोर के पूरे प्रांगण का भ्रमण किया गया, निरीक्षण किया गया, बैठक की गई।
तो जो अभी देखा कि जो शासन का उद्देश्य है कि ये पर्यटक धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो, जिससे कि हमारे यहाँ के लोगों को, युवा जनों को रोजगार के नए नए अवसर खुलें, वो आत्मनिर्भर बने और अपने आर्थिक स्थिति, अपने जीवन स्तर को उठा सकें। पर जो देखने में आया, जो आम चर्चा या सभी जनों से चर्चा के बाद स्थिति निर्मित हुई कि दूरदर्शितापूर्ण कार्य नहीं किया गया या ध्यान नहीं रखा गया है। जहाँ पानी का कोई ऑब्स्ट्रक्ट बनता था, पानी का भराव होता था, उसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सभी जनों ने बताई है कि यहाँ पानी का भराव होगा और लोगों को बहुत असुविधा होगी। तो जो एजेंसी है उनको निर्देशित किया गया कि कल से ही इसका भ्रमण करके, सर्वे करके, जहाँ जैसा नाले की गहराई कर सकते हैं और उसकी मिट्टी का अपने गार्डनिंग के लिए, पार्क बनाने के लिए या फिलिंग के लिए करना है वो कर लें, लेकिन नाले की सफाई भी हो जाए इस बहाने से, और हमारा कहीं भी किसी भी स्थिति में पानी नहीं भरना चाहिए। सर एक डॉक्टर वाला मामला सामने आया, दूसरा चौकी का है सर। चौकी की बात सभी जनों ने उठाई है कि यहाँ 52 गाँव का एरिया लगता है और लाखों श्रद्धालु आसपास से आते हैं, उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। इसलिए एक स्थायी चौकी और पर्याप्त स्टाफ के साथ व्यवस्था होना चाहिए। तो उसमें भी हम एसपी साहब के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाएंगे और प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी अच्छे रूप में चौकी स्थापित हो जाए। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के कार्य का समय पूर्ण हो चुका है, उस दिन अभी भी फर्स्ट फेज के कार्य पूर्ण नहीं हुए। इस संबंध में जो एजेंसी है उनको निर्देशित किया गया है कि आपने अत्यंत विलम्ब कर दिया। आज 30 मई होगी, 30 मई ही उनकी डेडलाइन थी। आज हर काम उनका पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन जो अभी देखने में आया कि 50% वर्क भी पूरा नहीं हुआ है, जो अत्यंत आपत्तिजनक है। और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी हम प्रयास करेंगे और इनको नोटिस देंगे कि भाई इन्हें समय सीमा में कार्य न करने के कारण हमारी जनता को, हमारे धर्मार्थ जो श्रद्धालु आते हैं उनको असुविधा होगी। इसके तत्काल इसको तत्परता से प्रगति लाएं इसमें, और क्वालिटी पर जरूर ध्यान दें। और क्वालिटी की जो शिकायत प्राप्त हुई है उसके संबंध में भी हमने EPWD को निर्देशित किया है कि वो अपनी टीम बना के, टीम भेज करके क्वालिटी की जाँच कराएँ। जैसा कि अपना सबका एक सपना है नगरवासियों को, जो कि एक भव्य कैंपस बने, भव्य कॉरिडोर बने, लोग आएँ तो देख के आश्चर्यचकित हों, आनंदित हों, उनको लगे कि हम कहीं ना कहीं स्वर्ग में आ गए हैं, और उनको ऐसी कल्पना उनको लगे। और बाबा का दरबार है, सबको आशीर्वाद बाबा देते हैं। बाबा के दर्शन सभी को सहजता से हों, सुगमता से हों। उनका भी हमारे द्वारा व्यवस्था में प्रयास किया जाएगा कि लोगों को लंबी कतारें न लगाना पड़े। सारी व्यवस्थाएं देख के, और जो स्थानीय निवासी हैं उनको भी किसी तरह की असुविधा ना हो, क्योंकि वो बाबा के भक्त हैं। सबसे बड़े भक्त तो वो हैं कि जो यहाँ दिन रात 24 घंटे दर्शन करते हैं, जब चाहें जब दर्शन करते हैं। तो उनकी भी सुविधा का हमें सबको ख्याल रखना पड़ेगा, और उन सब से मिलके उनके मार्गदर्शन में उनकी जो सुझाव हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए एजेंसी काम करेगी, तो कहीं कोई असुविधा नहीं होगी। अभी बहुत बड़ा गैप सामने आया है कि जो एजेंसी या जो भी प्रोजेक्ट तैयार किया है उसमें हमारे जनमानस के विचारों या सुझावों को सम्मिलित नहीं किया गया है, उनके सुझाव नहीं लिए गए। इसके कारण से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है, और अब आगे से उनको हिदायत दी गई है कि कोई भी काम है, जो बेचारे बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनको सब ज्ञान रहता है, कि जानकारी रहती है क्षेत्र की कि कहाँ क्या असुविधा हो सकती है, कहाँ कौन सा एरिया अच्छा है, कहाँ कैसे हमें काम करना चाहिए। तो उनके विचारों को दृष्टिगत रखते हुए हम धाम के समग्र विकास के लिए प्रयास करेंगे, और हमारा ये प्रयास सतत चलता रहेगा। जैसा कि हम सब ने या आपने कल्पना की है, उसको मूर्त रूप देने के लिए, उसको धरातल पर उतारने के लिए हम सब आपके सहयोग से इस कार्य को पूरा करने का पूरा प्रयास करें। सर एक क्षतिग्रस्त जर्जर धर्मशाला भी है, इसमें सर क्या है? उसके बारे में भी अभी